हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिसके बारे में बात करूंगी यहाँ पे, उनका नाम है अंकुश और जो उनकी वाइफ है उनका नाम है लाइफ ऑफ प्रीति। इन दोनों में काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा है और प्रीति जो है अपने मायके आ गई थी अपने छोटे से बेबी को लेके। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि कोई भी लेडी नहीं चाहती या कोई भी लड़की नहीं चाहती कि शादी के बाद ससुराल में उसका रिश्ता ख़राब हो और वो अपने बच्चों को लेके अपने मायके आ जाए। जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तभी वो ऐसा कदम उठाती है। अदरवाइज़ हर लेडी कोशिश करती है कि जितना सहन हो सकता है वो सहन करने की कोशिश करती है, चाहे वो अपने लिए ना सही लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर वो सहन करती है। लेकिन एक लिमिट होती है सहन करने की भी। कब तक कोई सहन करेगा? कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि गलती जो है वो आपकी नहीं होती लेकिन आप पर थोप दी जाती है। और कई बार ऐसा होता है गलती दोनों तरफ से होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो लड़का है वो अपनी फैमिली को खुश करने के लिए अपनी वाइफ का पूरी तरीके से साथ नहीं देता, चाहे उसकी गलती है या नहीं है। अगर गलती दोनों की है तो देखिए, दोनों को बैठ के समझा दो प्यार से। और गलती अगर आपको लगता है कि फैमिली की है, मेरी वाइफ की नहीं है, तो भी आप प्यार से समझा सकते हैं। वाइफ को भी प्यार से समझा सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन ये चीज़ें समझनी होती हैं दोनों को। और कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि कहते हैं ना कि बहू तो देखिए बुरी मानी जाती है जिस तरीके से सास बुरी मानी जाती है, क्योंकि दोनों का रिश्ता ही ऐसा है। लेकिन बहू इसलिए बुरी ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि आते के साथ ही अगर कोई बात हो गई तो सीधे सीधे ब्लेम आता है कि बहू ख़राब होगी। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहूँगी कि जो लड़का है, अब इनकी लाइफ में कौन कौन है इनके घर में? ससुराल में इनकी सास है, इनकी ननंद है। ननंद अपने घर पे रहती है, जॉब भी करती है, तो वो यहाँ पे कम ही आती है। और सास है तो आप खुद देखिए, अगर सास और बहू में लड़ाई हो गई तो लड़का नहीं संभाल पा रहा है रिश्तों को, ना वो माँ को समझा पा रहा है ना ही वो बीवी को समझा पा रहा है। तो आप खुद ही इस चीज़ को सोचिए कि आप दो जनों को खुश नहीं रख पा रहे हैं एक साथ। तो लेकिन एक लड़की से शादी के बाद ही आप सब ये उम्मीद करते हैं कि लड़की पूरे परिवार को खुश रखे और कोई भी शिकायत का मौका ना दे, कुछ भी गलती ना करे। हर चीज़ दोनों को समझनी पड़ती है। अपना घर बाहर छोड़ के आती है और एडजस्ट होने में उसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपने देखा होगा अगले दिन से ही वो एक जिम्मेदारी के साथ उठ जाती है कि भाई अब मैं यहाँ की बेटी नहीं हूँ, बहू हूँ, मुझे जल्दी उठना है, मुझे ये काम करने हैं और मुझे इस तरीके से यहाँ पे रहना है। लड़की हर चीज़ में एडजस्ट करती है और अपने ससुराल वालों को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करती है। सारे काम बहुत अच्छे से करती है। आप खुद देखिए, जब लड़की अपने मायके में होती है, लड़का लेने के लिए जाता है, 3-4 घंटे निकालने मुश्किल हो जाते हैं मायके में लड़के को। और वो लड़की को यही बोलता है जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी पैकिंग करो, घर पहुंचना है। तो आप खुद सोचिए कि जो लड़की आई है उसको कैसा लगता होगा। उसको तो पूरी ज़िंदगी वहीं पे रहना है। आप 3-4 घंटे में बोर हो जाते हैं। 3-4 घंटे में आपको ये लगता है यहाँ से चले, जल्द से जल्द अपने घर पहुँचे। तो सारी चीज़ें लड़की सहन कर लेती है। अब यहाँ पे अंकुश को ही देखिए, मैं आज वो रोए हैं व्लॉग में और अपना प्यार दिखाया है बेटे के लिए, प्रीति के लिए, अपने घर वालों के लिए। और ये चीज़ होती है, सबकी अहमियत अपनी जगह अलग अलग है। सब अहमियत रखते हैं रिश्ते। ये नहीं कि ये रिश्ता ज़्यादा बड़ा है, ये रिश्ता कम है। तो अंकुश को लेकिन जब ये लड़ाई हुई, जाने में इतना वक्त लग गया, जबकि अगर वो समझते, जैसे कि वो प्रीति के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमने नहीं भेजा उसे, वो खुद आ सकती है, तो अंकुश को जाने में कितना टाइम लग गया। अंकुश भी जा सकते थे, बीच में भी मिलने जा सकते थे। और यहाँ तो अब बेटे का बर्थडे था, तो जब वो अंकुश गए हैं वहाँ पे, और देखिए एक माँ कितनी स्ट्रांग होती है। अंकुश ने बोला यहाँ पे कि मन नहीं था, किसी चीज़ का मन नहीं था, और कुछ करने का जब खुशी होती है मन में तभी कुछ करने का मन करता है, तभी अच्छा लगता है। लेकिन एक माँ, चाहे उसकी कंडीशन कैसी भी है, कंडीशन जो अंकुश की है वही कंडीशन प्रीति की भी है।
क्योंकि जो दुख अंकुश को है वही दुख प्रीति को भी है। लेकिन प्रीति ने अपने बच्चे का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया। यही माँ होती है। माँ चाहे किसी भी मतलब दुख में हो या कुछ भी कंडीशन हो, वो अपने बच्चे के लिए मतलब खुशी दिखा ही देती है और कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही देती है खुशी के लिए। और यहाँ पे अंकुश को करना चाहिए था, चाहे कुछ भी, चाहे छोटा मोटा कुछ भी था, अगर कि भाई मन नहीं था और आप वहाँ पे गए, इतने टाइम बाद गए, तो आपको कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए था कि बेटे का पहला बर्थडे था और वो बच्चा यादगार रखता। जब कभी भी आपकी वीडियो देखेगा वो बड़े होके, वो यादगार रखता कि हाँ मेरे फर्स्ट बर्थडे पे पापा आए थे और ये चीज़ें लेके आए थे, तो आपको लेके जाना चाहिए था वहाँ। बाकी मैं इनमें से किसी को गलत नहीं ठहराती, सिर्फ टाइम गलत होता है कि इंसान वो कदम उठाता है। और कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए सच में, और ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। और यहाँ भी शायद अब देखिए कितने टाइम बाद कुछ अच्छा हो, दोनों मिल जाए, हम तो यही कहते हैं, बहुत खुशी होगी, क्योंकि बच्चा बहुत मासूम है, उसे कुछ भी नहीं पता अभी। और ईगो हटा के रिश्ते अगर सुधरते हैं ना तो सुधार लेने चाहिए, लेकिन अगर एक ही ईगो आगे आ रही है तो दूसरा कुछ नहीं कर सकता, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे प्रीति ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ, कि आंटी जी को खुद आना चाहिए लेने के लिए। और मैं इस चीज़ को तो नहीं कहती कि आंटी को लेने ही आना चाहिए, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी यहाँ पे कि दोनों को एक साथ रहना है और जो भी गिले शिकवे हैं यहीं पे ही ख़त्म करके तब गृहस्थी आगे बढ़ाई जाए। क्योंकि अगर देखिए प्रीति यहाँ से चली जाती है और फिर जाके वहाँ पे कुछ ना कुछ पुरानी बातें उठ के फिर से झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो वो चीज़ गलत होगी। तो उससे अच्छा है पहले ही बैठ के एक जगह रिश्तों को सुलझा लिया जाए, जो भी गलतियाँ हैं उनको भुला दिया जाए। किसी ने कुछ भी कहा या किसी कुछ भी हुआ तो दोनों साइड से वो चीज़ें हो जानी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम तो यही चाहते हैं, दुआ करते हैं कि इन दोनों का रिश्ता जो है पहले की तरह अच्छे से हो जाए, खुशी खुशी सब लोग रहने लगें। और 3-4 जने हैं, 3-4 जनों में ही लड़ाई होती रहे, उससे कुछ अच्छा नहीं लगता। एक जगह रहें, क्योंकि अंकुश भी काफ़ी समझदार है, मैंने देखा है, तो अच्छी बात है। और इधर प्रीति को भी मैं गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि वो भी सिचुएशन के हिसाब से है बोलते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पता। जितना मैंने इन दोनों की वीडियो देखी है, जितना मुझे बातों से लगा है, क्योंकि सच में जब लड़की मायके आके रहती है ना और अपने बच्चे को साथ लेके, तो वो छोटी मोटी बात नहीं होती, छोटी मोटी बात पे कोई भी नहीं आता। बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात हो तभी मतलब अंदर से जब पूरा कहते हैं ना कि टूट जाना, तभी वो एक कदम उठाती है। और नहीं तो कोशिश करती है कि वो चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, ससुराल में ही रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आज मेरी छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को मेरी बातें सही लगी होंगी। सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं यही बोलूँगी लास्ट में कि दोनों का रिश्ता अच्छे से सुधर जाए, अच्छे से दोनों रहें। और आंटी जी भी बीमार रहती हैं, तो अच्छा है, उनके बुढ़ापे के लिए एक सहारा रहेगी वहाँ पे, प्रीति देखभाल भी करेगी। तो थोड़ा सा सबको जो है अच्छे से रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना।